राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते सबको। आज हमारा नया चैनल खुलने वाला है जिसका नाम है थिंक अनलिमिटेड, और इस चैनल की शुरुआत हुई है विद माय फर्स्ट वीडियो। सो एज यू कैन सी, इस पूरे चैनल के अंदर थोड़ा सा हिंदी का कंटेंट भी है, वो मेरी मदर बनाते थे। बट इस चैप्टर पे अब इस चैप्टर के अब शुरुआत कब एक नई शुरुआत होने वाली है इस चैनल की। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट with some basic NCERT solutions या NCERT summaries of all the chapters from class 6 to class 12th. I will also cover class 5th also. तो डरने वाली बात नहीं है, जितना हो सकता है मैं ट्राई करूँगा फास्ट कंटेंट लेकर आऊँ आपके सबके लिए। और देखिए, पढ़ाई करना हमारे हाथ में है, कब करना वो तुम्हारे हाथ में, ठीक है। थोड़ी हंसी मजाक से शुरुआत करते हैं। अब थिंक अनलिमिटेड का चैनल का नाम क्यों रखा है और थिंक की स्पेलिंग क्यों गलत है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को इंग्लिश आती है, बट पॉइंट यही है, थिंक अनलिमिटेड थोड़ा सा अच्छा लग रहा था सुनने में, और थोड़ा थिंक विद अ वाई अच्छा लग रहा था देख सुनने में और बोलने में, तो इसलिए मैंने कहा चलो कुछ नया करते हैं। तो चैनल पे कैसी कैसी वीडियोस आने वाली हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। थोड़ा चैनल के ऊपर हमारी अलग अलग प्रकार की वीडियोस आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन बी ऑन सोशल स्टडीज़, इट विल बी ऑन कंप्यूटर साइंस, इट कैन बी ऑन कोडिंग, इट कैन बी ऑन डाटा साइंस ऑल्सो। छोटी क्लास से शुरुआत करते हैं, थोड़े छोटे बच्चों को पहले हमें टारगेट करना है, क्योंकि मेन पॉइंट क्या है, छोटे बच्चों के अंदर लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, इस टाइम पे सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। बट हम क्या करते हैं, उस पोटेंशियल को वेस्ट करते हैं। उस पोटेंशियल को वेस्ट नहीं करना, हमने क्या करना है, उस पोटेंशियल को यूज़ करना है और उसके आगे ग्रोथ लेकर आनी है। मोटिव क्या है इस चैनल का? मोटिव है कि वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग विद फन। तो हम एजुकेशन को काइंड ऑफ एक कंप्राइज फॉर्म में ले गए हैं कि हमको सिर्फ पढ़ना है नंबरों के लिए नहीं, वी हैव टू स्टडी फॉर आवर ओन गुड ऑल्सो। हमें कुछ सीखना है उससे, लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। आसान कहना आसान है बट करना मुश्किल है, बट हमें वही उसको ही, जो मुश्किल चीज़ है उसी को हमें पार करना है। चलिए, वाई डू वी नीड टू स्टडी? क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्यों पढ़ना है, पढ़ने की जरूरत क्या है? नहीं पढ़ना, ऐसा कोई ज़रूरत तो नहीं है। माँ बाप फोर्स करते हैं, फीस भरते हैं, चले जाते हैं हम स्कूल, तो पढ़ाई हो गई? यस और नो? नहीं, पढ़ाई ऐसे नहीं होती बेटा। पॉइंट ये, पढ़ाई का मोटिव क्या था? 1 to 8 पीरियड बैठे एक क्लास के अंदर हम बहुत चीज़ें सीखते हैं। सिर्फ हम पढ़ाई नहीं कर रहे, नंबरों के लिए हम नहीं लड़ रहे, सिर्फ क्रैमिंग एंड वॉमिटिंग नहीं कर रहे हम जाके एग्जाम के पेपर में। हमारी लाइफ में और बहुत सारी चेंजेस आते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। पॉइंट यही है, वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी कॉम्प्लेक्स, द स्टडीज इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हम अगर छोटी छोटी चीज़ों को निकाल के देखें ना, उसके कितने सारे एलिमेंट्स हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, 1 से 8वें पीरियड तक हम बैठे, हमारे डिसिप्लिन आया, कॉपरेशन आया, दोस्तों से चुगली मारनी आई, थोड़ी सी हमें काउंसलिंग एक दूसरे की करनी आई, दोस्त कोई दुखी है, किसी को प्रॉब्लम हो गई है, कोई है ना घर पे, दोस्ती में किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों को, तो हम उसकी गाइड भी बन जाते हैं। देखिए हम कितने सारे रोल अदा कर रहे हैं अपने दोस्तों के लिए, अपनी पीयर ग्रुप्स के लिए। तो क्या लर्निंग सिर्फ एक कॉम्प्राइज्ड है फॉर अ बुक ओनली? आई डोंट थिंक सो। एक बुक सिर्फ एक मीडियम है पढ़ाई का, बट हमारी पढ़ाई तो पूरी जिंदगी चलती रहेगी बेटा। लर्निंग, वी शुड बी ऑन लर्निंग मोड फॉर एवर, ठीक है। तो वाई डू वी नीड टू स्टडी, वो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बिकॉज एक शुरुआत करने के लिए हमें एक चैप्टर की एक हेडिंग से नहीं करनी चाहिए। मेरी एक आदत कुछ और है, मैं बहुत बड़ी इंट्रोडक्शन देता हूँ, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं, मैं आधा आधा पीरियड इंट्रोडक्शन पे निकालता हूँ, ठीक है। बट वो इंट्रोडक्शन बहुत हेल्प करती है बच्चों को सीखने में। कोशिश करते हैं बच्चे, मैं जानता हूँ कोशिश करते हैं, पहले पहले लगता है, स्टार्टिंग में बहुत बच्चों को लगा था कि क्या सर एकदम से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, बट वो इंट्रोडक्शन जब वो देखते हैं कि चैप्टर शुरुआत हो गया, 1 पेज हो गया खत्म, पता भी नहीं चला, वो इंट्रोडक्शन से ही। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टडीज आई वांट। पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई पता ना चले, होगी, है ना। तो ऐसी पढ़ाई हो तो मजा भी आए ना, ठीक है। और लर्निंग विद फन मेरा हमेशा मोटिव रहता है। मेरी क्लास में कभी भी बोरियत नहीं होगी आपको, यूट्यूब पे भी और रियल लाइफ क्लास में भी। तो शुरुआत करते हैं, वाई डू वी नीड टू स्टडी से। हमारा आंसर मैंने आपको कर दिया। अब क्वेश्चन का आंसर आपको एक और क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, सर वाई सीबीएसई डिसाइडेड कि एंड मिडल ऑफ द सेशन में हमारे नई बुक्स लेकर आएंगे। तीनों पुरानी बुक्स को ही सीबीएसई ने साइडलाइन कर दिया है। अब एक नई बुक आ गई है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये सिर्फ क्लास 6 के लिए, बट इन फ्यूचर ये क्लास 7, 8, 9, 10 सब पे आएगी। तो डोंट वरी, सारी नई बुक्स को कवर किया जाएगा इस चैनल पे। चलिए अब शुरू करते हैं एक नए चैप्टर से, नए तरीके से शुरुआत करते हैं एसएसटी की। प्लीज़ पहले तो अपने दिमाग से एक ना इमोशन होता है बच्चों के दिमाग में, एक आइडिया होता है, एक धारणा होती है कि एसएसटी टफ है। मैं जानता हूँ थोड़ा लगता है, पहली बार एसएसटी पढ़ रहे हैं
सिक्स क्लास में एकदम से आए हैं, है ना। तो फिफ्थ में हमने एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ी, हमने एक प्राइवेट पब्लिकेशन पढ़ी होगी सब बच्चों ने। तो उसमें एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी कि उसमें ना दे ऑलवेज ट्राई टू कॉम्प्राइज ऑल द चैप्टर टुगेदर इन अ सिंगल बुक। अब कुछ एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे ही किया है, ठीक है, सिमिलर किया है बट थोड़ा बेटर किया है इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट एजेंसीज, ठीक है। तो फर्स्ट मैं ट्राई करूंगा एक एक करके आपको एक एक थीम बता दूं पहले चैप्टर के बारे में। दिस वीडियो इज ओनली गोइंग टू बी अ इंट्रोडक्टरी वन। चैप्टर नंबर 1 हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज पहली बार हम थोड़ा मिल रहे हैं, पहली बार आप मुझे सुन रहे हैं, अभी देख तो नहीं रहे। आई विल ट्राई टू यूज द वेब कैम इन फ्यूचर ऑल्सो, बट फॉर द टाइमिंग आई एम ट्राइंग टू मेक द कंटेंट फर्स्ट। कंटेंट पसंद आना चाहिए बच्चों को पहले, फिर उसके बाद देखेंगे उसके अंदर क्या चेंजेस लेकर आने हैं, क्या चीज़ें करके आनी है। आपको समझ आना चाहिए पहली बात। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड प्लीज शेयर विद योर 6th क्लास फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर प्लीज शेयर इट a lot. I want this encouragement better because we as a teacher just want encouragement for teaching because I love teaching. मैं तो बिना व्यूज के भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मेरे को पता है कभी ना कभी चैनल चलेगा, ठीक है, बिकॉज मैं अपना एफर्ट डालूंगा। आपका काम है देखना समझना। अगर आप 7th 8th 9th 10th में भी हो कोई बात नहीं, देखिए तो वीडियो, क्या पता कुछ और पता चले, कुछ नई चीज़ पता चले इन फ्यूचर के लिए। चलिए थीम ए से शुरू करते हैं। थीम ए में हमारा क्या बता रहा है ये बताना चाहते हैं हमें। देखिए फर्स्ट वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। तो सबसे पहले तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझ आ रही है, इंडिया जब आ गया, वर्ल्ड आ गया, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। पहले आपको 6th क्लास में ये समझना आना चाहिए कि आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, सिविक्स पढ़ाई जा रही है, और अब आपका एक और नया टर्म आ जाएगा इसमें, इकोनॉमिक्स। वो बताएंगे अभी थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर अंदर पता चलेगा आपको। फर्स्ट हमारा आया थीम ए। अगर इसको थीम ए याद नहीं हो रहा आपको तो सिर्फ आपको याद रखना है ज्योग्राफी। ग्रीन इज इक्वल टू ज्योग्राफी। पहले वाली बुक भी ग्रीन थी ना, सेम। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, इसमें हम पढ़ेंगे लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ऑलरेडी स्टडी आप कर चुके होंगे टर्म 1 में। उसके बाद आपका आता है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ, ठीक है। अब हमारा आता है थीम बी, रेड कलर से करा है, खूना खून, हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमेशा हमारा एक ब्लड लाइन चलती है, ब्लड शेड चला है बहुत सारा हिस्ट्री हमारी। पहली बात हमारे हिस्ट्री हम क्यों, पहले हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं, पहले हमें दिमाग में आता है ना क्वेश्चन कि सर हम पढ़ क्यों रहे हैं, वाई डू वी नीड टू स्टडी ज्योग्राफी। अब सिंगुलर एक एक चीज़ पे बात करूँगा मैं, इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसलिए मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा डिटेल में रखूँ। वीडियो बड़ी होएगी, कोशिश करिएगा, देखिए पूरी, मज़ा आएगा आपको, थोड़ा नई चीज़ें पता चलेंगी चाहे किसी भी क्लास में हो आप। तो फर्स्ट मैं जानता हूँ एक ज्योग्राफी वर्ड सुन के पहले तो आपके दिमाग में आता है जियो। वो वाला जियो नहीं, सिम की बात नहीं कर रहा मैं, और जुग जुग जियो की बात भी नहीं कर रहा अभी मैं। तो पॉइंट क्या है, जियो, GEO। सो GEO, जियो इज अ टर्म यूज्ड फॉर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑन द अर्थ। अब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, बड़ी बड़ी बातें कर दी सर आपने एकदम से, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए ज्योग्राफिकल का मतलब सिंपल सी बात है, आप सबने गूगल मैप चलाया है, हाँ या ना कमेंट में, ठीक है। गूगल मैप चलाया होगा, गूगल मैप को आपने स्क्रॉल डाउन, उसको जूम इन जूम आउट किया होगा, करा है कभी आपको बड़ी सी, जब जूम इन करोगे तो आपको छोटा सा अपना घर भी दिखेगा, और जूम आउट करोगे तो बड़ा सा हमारे को एशिया भी दिखेगा, अफ्रीका, यूरोप, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। एक चीज़ समझ आएगी आपको कि आपकी ज्योग्राफी सारी इन्हीं चीज़ों पे रिवॉल्व करती है। क्या सिर्फ इसी पे करती है, यस और नो? नहीं, इसी पे नहीं करती। दिस इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, इट इज़ नॉट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड, ओशन एंड कॉन्टिनेंट। सबको पता है ओशन एंड कॉन्टिनेंट क्या होता है। हमें लोकेटिंग प्लेसेस से लेकर ओशन एंड कॉन्टिनेंट से लेकर लैंडफॉर्म तक जाना है, तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री होता है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कैसे हमारी टाइमलाइन शुरू हुई, क्या हुआ, सब डिटेल में बताऊंगा जब चैप्टर शुरू होगा। बट अभी के लिए इतना जान लो, हिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं कि अपने पास्ट की गलतियों को सीखें, उससे कुछ। पास्ट में गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। आपने फॉर एग्जांपल 5th क्लास में पढ़ा, नहीं पढ़ा, जो भी किया, टर्म 1 में अच्छे नंबर आए नहीं आए, जो भी है, आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। पर हिस्ट्री से हम क्या सीखते हैं, हिस्ट्री से हम ये सीखते हैं क्या हमने वो गलतियां करी, जो हमने गलतियां करी उससे हमें क्या सीखना है। एंड एक कोट होता है, मैंने कोट पढ़ा था, नेवर एवर रिपीट योर मिस्टेक्स डन इन द पास्ट इन द प्रेजेंट। तो क्वेश्चन यही आना चाहिए हमारे दिमाग में, हमें प्रेजेंट में वो गलतियां नहीं करनी जो हमने पास्ट में करी, ठीक है। तो इंडिया दैट इज भारत। तो ये सेकंड चैप्टर हमारा।
द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये हमारा थर्ड चैप्टर हो गया, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन आपको पता है इन द अर्लीस्ट सिटीज चैप्टर था पिछली बुक में, उसके अंदर क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री विच वॉज फाउंड। ऑफ आवर कंट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी कंट्री में था, मतलब पाकिस्तान इंडिया एक जैसा ही था पहले, एक ही था, पार्टीशन से पहले की बात हो रही है। अब बात आती है ये हिस्ट्री को क्यों पढ़ना है हमने, बोरिंग लगेगी पहले पहले, अरे क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं, हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। मैंने पहले बताया आपको, पॉजिटिव्स पे फोकस करेंगे और नेगेटिव्स को एलिमिनेट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम आए इसके थीम सी पे। जो तीसरा पार्ट है इसका हमारी बुक का, वो है आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज एंड ट्रेडिशन। नाउ इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, बस दोनों चैप्टर में से एक हिस्ट्री का है और एक सिविक्स का है। तो क्वेश्चन आना चाहिए सर वाई हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, ये सीबीएसई कंफ्यूज क्यों करना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इन्होंने थोड़ा सा नाम बदला है, ऐसा नाम इन्होंने पता है क्या किया, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। एक हम घर पे खाना बनाते हैं सब, ये सुनो, खाना बनाते हैं मम्मी आपके, और बड़ा अच्छे से सर्व करते हैं सबको कि एक कटोरी में आपका सब्जी, एक कटोरी में दाल, एक में रायता, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे आने लग गया। तो कटोरी में रायता, सब्जी, दाल, रोटी, चावल, सब कुछ डाल के एक प्लेट में अच्छे से सजाकर आपके गेस्ट के सामने रख दिया। तो क्या ये बेटर लगेगा, या फिर आपकी मम्मी ने क्या किया, चावल लिए, सारी दाल उसमें डाल दी और सारी सब्जियां उसमें मिक्स कर दी, सब कुछ करके खिचड़ी पका के दे दिया गेस्ट को, क्योंकि पेट में जाके सब मिलना ही है, मम्मी ने बोला चलो अभी मिला लो। तो क्या बताओ दोनों में से क्या चीज़ अच्छी लगी, सजाकर अच्छे से उसको प्रेजेंट करके देना, है ना। तो प्रेजेंटेशन इज वेरी मच नीडेड, वो भी आपको बताऊंगा मैं चैप्टर के अंदर, हम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे, सब बताऊंगा। चलिए अब हम आते हैं इसके अंदर हमारा थीम डी। अब थीम डी क्या बताता है हमें, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, नाम से ही हमें पता चल गया ये सिविक्स है, सही है, बात सही है मेरी। सिविक्स हमें पता चल गया, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट, इसका मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, इसके अंदर हमारे चैप्टर डिवाइड करे गए हैं। फर्स्ट हमारा चैप्टर होगा इसके अंदर लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, लोकल गवर्नमेंट्स इन रूरल एरियाज, एंड गवर्नेंस के अंदर हमारे कुछ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सब बताऊंगा। बहुत आसान चीज़ें हैं और बड़ी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, जब वो आप कनेक्ट भी कर पाओगे, ठीक है। लास्ट इसके अंदर चैप्टर आएगा फैमिली एंड कम्युनिटी, इट इज काइंड ऑफ सिविक्स एंड काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो, तो ये दोनों का मिक्सचर है। तो इस चैप्टर को हम ट्राई करेंगे वन एंड वन पूरा अच्छे से जाएंगे चैप्टर के अंदर। अब हमारा आता है थीम ई। अब थीम ई के अंदर क्या आता है हमारा, द वैल्यू ऑफ वर्क और इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। क्वेश्चन नंबर 1, सर इकोनॉमिक्स क्या होती है, एकदम से नया वर्ड आ गया बच्चों के सामने। इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल चीज़ है, देखिए, वेन एवर अ कंट्री वर्क्स, उसको चाहिए पैसा, क्या चाहिए, पैसा, मनी, ओके, मनी, करेंसी, एनीथिंग, रुपया, डॉलर, पाउंड, एनीथिंग। तो इसको इकोनॉमिक्स के अंदर क्या रिलेशन है हमारी एसएसटी से, बहुत मेजर रिलेशन है, बिकॉज एनीथिंग गवर्नमेंट वांट्स टू डू, दे विल फर्स्ट हैव टू कलेक्ट सम मनी। और मनी कैसे कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, पैसों से, और पैसा क्या होता है गवर्नमेंट के नज़रिए से, टैक्स। आप सबने बिस्किट का पैकेट, चिप्स का पैकेट खरीदा होगा, शायद अभी कोई बच्चे खा भी रहे होंगे देखते देखते। तो वो चिप्स का पैकेट और वो बिस्किट का पैकेट, वो आपका हमारा होता है किस चीज़ के रिलेटेड में, वो होता है आपका इकोनॉमिक्स। बड़ी सिंपल इकोनॉमिक्स होती है, बट आपको बताएंगे। आपने टैक्स कुछ भरा है सरकार को उस चिप्स के पैकेट या बिस्किट के पैकेट के ऊपर, 20 का पैकेट आप खरीद रहे हैं, 15 रुपए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में और 5 रुपए आपने दिए गवर्नमेंट को टैक्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट कैन बी मोर देन 5 और लेस देन 5 ऑल्सो, ठीक है। और चिप्स आप तो कल्ले खा नहीं रहे हो, आपके साथ अगर बैठ के अगर आपके घर पे ही देखो तो 5-6 लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो 5 to 6 चिप्स के पैकेट आए होंगे घर पे, 5 to 6 into 5 कितना हो गया, 25 to 30 रुपीज़ आपकी गवर्नमेंट को चले गए सिर्फ आपके घर से, एक आधे घंटे के अंदर अंदर। तो जस्ट इमेजिन, पूरी कंट्री जब एज अ होल इकोनॉमिकली चलती है तो उसके लिए चलाने के लिए ही हमें बहुत सारा मनी लगता है। अब उस मनी को हम जब देखते हैं, उस मनी को जब हम कंक्लूड करके सुनते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं। अगर आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया, ये सारे चैप्टर्स को इन्होंने एक फ्लो चार्ट में बना दिया है। आपको प्रेजेंटेशन के बारे में भी बताऊंगा, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं पेपर की, वो एंड ऑफ द बुक में देखेंगे, जब हमारे मिड टर्म आ रहे होंगे, एनुअल आ रहे होंगे, तब बात करेंगे उसके बारे में। अभी तक के लिए इंट्रोडक्शन के लिए आज इतना ही। आई विल ट्राई टू मेक चैप्टर नंबर 1 टुडे ओनली एंड आई विल अपलोड इट टुडे ऑन माई चैनल थिंक अनलिमिटेड। चैनल को सब्सक्राइब करिए
उसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। कुछ नहीं तो खुद ही देखिए, है ना? कुछ नई चीज़ पता चलेगी, कुछ अलग पता चलेगा देश के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, सिविक्स के बारे में या इकोनॉमिक्स के बारे में। तो वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। कुछ एफर्ट डाला है मैंने, देखते हैं इसका क्या फल निकलता है, क्या बच्चों को समझ आता है। मैं आपके वैल्यूएबल कमेंट्स चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में भर दीजिए एंड आई विल ट्राई टू बी कनेक्टेड विद यू ऑल। थैंक यू सो मच। एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर लाइफ, बी हैप्पी एंड बाय बाय।